अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अलीम मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वलीम सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रा को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर मशाइख़ इज़ाम उलमाए कराम और साहबज़ादगाने तरीक़त एक रूहानी खानवादा से ताल्लुक़ रखने वाले साहबज़ादा साहब जिनकी ज़ियारत मैंने आज पहली दफ़ा की है और उसके साथ बानियान महफ़िल और मुझसे कबल यहाँ पर नहायती बेहतरीन अंदाज से मुहक्किकाना और मुदक्किकाना अंदाज से आपको नबी रहमत हुज़ूर पुरनूर शाफ़ यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें सुना रहे थे, कुरान सुना रहे थे और बता रहे थे कि इख्तियारात मुस्तफ़ा क्या हैं, अम्बिया के इख्तियारात क्या हैं। तो मैं तो बाकायदा कोई ख़तीब नहीं, मैं तो लाया गया हूँ। मेरा खिताबत से दूर दूर तक सच्ची बात है, कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं हकीकी बात है बड़ा महजूज हो रहा था क्योंकि हमें सुनने का वक्त ही बड़ा थोड़ा मिलता है, लोग सुनने ही नहीं देते। मेरी बात इतनी सी है कि अल्लामा इकबाल ने कहा जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। हज़रत बिलाल हबशी ने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हबशा ज़बान में एक नात लिखी है, उसका एक शेर पढ़ रहा हूँ कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। इसका तर्जमा अरबी में हज़रत हसन ने किया है कि ज़ल मकारिम फ़ी आफ़ाक़िना इज़ा ज़ुकिरत व फ़ीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी
इल्म की, फजल की, हिल्म की, इबादत की, रियाजत की, शुजाअत की, अदालत की, सदाकत की। जब बड़ी बड़ी बातें होंगी किसी को पेश नहीं किया जाएगा, आपके गुलामों, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। अच्छा, यह सिलसिला कयामत तक रुक नहीं सकता, कयामत तक रुक नहीं सकता, इसलिए कि सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। असल में इस्लाम आज भी अपने मिजाज के मुताबिक, आज भी अपनी फितरत के मुताबिक हर जगह अपनी आबो ताब के साथ खड़ा है। हां, हुआ क्या है कि उम्मत ने, मुसलमान ने अपने हबीब के दामन को छोड़ा है। जिस तरह सहाबा ने ईमान वैदा कील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब कहा जाता है उन लोगों की तरह ईमान ले आओ जो मेरे आका और मौला के सहाबा जिस तरह ईमान ले आए, तो वो कहते थे कि हम उनकी तरह ईमान ले आए जो पागल है। बाबा जी फरमाया करते थे, जब तक तुम्हें हुजूर की मोहब्बत में कोई पागल ना कह दे, समझना ईमान कबूल नहीं हुआ। अब दीवानगी कबूल है, ऊपर से लेकर नीचे तक खारिश है कि ये ऐसे ऐसे करके क्यों नारा लगाते, ये पागल है, मैं का कबूल हो गए। उन्हें कहा जी हथकड़ियां लगी हुई, हालात खराबन, फोर शेड्यूल लगे हुए, पुलिसा लगी, जनाब पूरी रियासत जोर ला रही, फिर इंज हाथ चाह रहे हो, मैं का ईमान कबूल हो गया। गोलियां चल रही, शल बरस रहन, लाशा मोड़े होते चाहिए हुई, कहने फिर तुसी लब्बैक आखदे हो, मैं का ईमान कबूल हो गया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस वास्ते के हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह नु मैदान ओहद 70 जख्म लगे, आप बेहोश होके गिर गए और 70 जख्म हुजूर दी जात उत्ते पैरा देंदे लगे। साढ़े इमाम ने तो गल मुका दी थी ना, कहने होते कहां खलीलो मिना काबा मिना, होते कहां खलीलो मिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हुण कोई तशरीह करता हो, कहते जनाब नहीं नहीं नहीं, इमाम साहब ने हज की गल नहीं की थी, नमाज की गल नहीं की थी, रोजे की गल नहीं की थी, ज़कात की गल नहीं की थी। आला हजरत ने सारी चीजें लैंड सिर बदियां, फरमाया होते कहां खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, केड़ी नमाज, हाफिजू अला सलात व सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, जिसके बारे कुरान कह रहा कि उसकी हिफाजत करो। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके। जान तो हिफ्ज़े जान फुरूज़े गुरर की है, साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। बाबा जी फरमाते सन, क़यामत तक कोई जिथों भी जमा तफरीक करके ले आएगा, अगो मेरे आका और मौला दी जात खड़ी, जिथों भी कोई जमा मर्जी जमा तफरीक करके ले आए, जदों गल मुकान ते आएगा कि मेरे आका और मौला दी जात खड़ी। इसे नात दा ओ तर्जमा के जल मकारिम फी आफाकिना, या रसूलल्लाह क़यामत तक बड़ियां गल्लां होणगियां, जदों लोग बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जनाब खानवादे जदों ऐन सिर झुका के बह जाणगे, रब दा दीन मोहताज नहीं, फिर एक कांस्टेबल को कम ले लेगा। अच्छा, फिर कांस्टेबल को कम लेके, अच्छा जी वो तो एक पुलिस मुलाजिम, उसकी की गल करिए, नहीं नहीं नहीं, फिर वक्त दे इमाम दी पगड़ियां उसके पैरों में रख देगा। और ये खाली अज नहीं होया, हजरत गाजी इल्मुद्दीन जदों आप दी शहादत हो गई, आप दे जनाजे पीर सैयद जमात अली शाह साहब तशरीफ लेके आए, ते लोगों ने एन चेहरे मुबारक तो ना कपड़ा हटाना चाहा। शाह साहब फरमान लगे, चेहरा नहीं चुमने, चेहरा मेरे आका ने चुमया, पैरों लो खोलो कमड़ा। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। और गाजी इल्मुद्दीन तो लेके हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर तो लेके असी जिथे तक इस्लाम सुनिया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक इस्लाम सर झुका के नहीं गल करता, और 72 दे के नहीं सर झुकांदा यार। हाँ, इस्लाम झुकन वास्ते तो नहीं आंदा, आया ही नहीं। इस्लाम दा मिजाज है कि जदों इसकी कुर्बानी लीती जाती है मजीद और बुलंद होता, जदों इसनूं खून दे नाल सैंचा जाता है मजीद बुलंद होता। और
इस्लाम की एक फितरत है कि इसनू जड़ा कोई दबाना चाहेगा ये मजीद उभर के आएगा। लेकिन मसला है कि इस्लाम कच्चे भांडे कबूल नहीं करता, कच्चे भांडे नहीं लेंदा। इस्लाम ने, अल्लाह ने, मेरे आका मौला ने फरमाया इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद, मेरे रब ने अजल विच सारे दिलों वाल देखा, मेरे सहाबा तो पाकीज़ा दिल किसी का नहीं पाया। इतने पाकीज़ा दिल होने के बावजूद ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इतने पाकीज़ा दिल होने के बावजूद जिन्हां वास्ते कुरान दी आयतां उतर रही होन, लेकिन इस्लाम ने इंज नहीं छड्या, कदी बदर च, कदी ओहद च, कदी खंदक च, कदी मुरैसी च, कदी मुस्तलिक च, कदी तबूक च, फिर आला रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन। हाँ, इस्लाम घर बैठे नहीं आ सकता। और अल्लामा इकबाल कहना ना, बताया शेख कि इब्ने अली आया था क्यों मैदान में। हाँ, इस्लाम ऐ सारे उलमा बैठे, लोग हज वास्ते मक्कातुल मुकर्रमा आ रहे सन ते इमाम हुसैन मक्का छड़ के करबला जा रहे सन। एक कयामत तक वास्ते सबक दिता कि हज अपने टाइम उत्ते फर्ज है, लेकिन जदों दीन दी गल आ जाए फिर सारिया चीज़ां बादन, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, फिर सारिया गल्लां बाद चन, नमाज रोजा हज, फिर जनाब करबला सजानी पैंदी। और यह सिलसिला करबला अपनी सजा के उस दे विच हुसैनी किरदार अदा करना है। कयामत तक खादिम हुसैन दा ही काम है इंशाअल्लाह। एक काम लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह दी गल रह गई रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप 70 जख्म लगे मैदान ओहद विच, हाथ ढाल सी, ढाल ते तीर लगते रहे, ढाल डिग पई, आपने हाथ अगे कर दिता, हुजूर ते हाथ भी कुर्बान हो गया। 70 जख्म लगे, बेहोश हो गए। होश आने तो बाद पूछा मा फ़अल रसूलुल्लाह, दसो हुजूर दा की हाल है। बस इतनी गल है कि औलाद कुर्बान हो जाए, जान कुर्बान हो जाए, हालात कैसे भी होन, साडे आका और मौला दी इज्जत और नामूस दा परचम हमेशा वास्ते बुलंद रहे। बस हुजूर दे दीन दा परचम हमेशा वास्ते बुलंद रहे। और ये दीन ओ दीन है कि जदों कुर्बानी लैंदा फिर छड्डदा नहीं। जिन्हां ने इस्लाम नूं मुठ जो देते सन, कैसर और किसरा दी सल्तनत इस्लाम ने उन्हां दे पैरां विच रख दित्ती सी। इस्लाम ने कैसर और किसरा दी माल जर जवाहरात सारे उन्होंने पैरों में रख देते सन। लेकिन गल है कि इस्लाम वास्ते पहले सारा कुछ देना पैंदा, पहले बदर जाना पैंदा, पहले ओहद जाना पैंदा, पहले मुरैसी और मुस्तलिक जाना पैंदा, फिर जाके इस्लाम तानू कबूल करदा। लेकिन बदल दिया तूने रुखे मशरिक को है मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने को। इकबाल कहता कि तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत। कहता मुसलमाना अपना आप बदले ही ते नाल शरीयत भी फ्लैक्सीबल किस्म दी। जिधर आप मुड़दा कहना नहीं नहीं जी दीन में इतनी सख्ती नहीं है, दीन में ये बातें नहीं है, और झलिया दीन च सख्ती नहीं ते हजरत अमीर हमजा के टोटे एवें होंदे रहन। मेरे आका मौला 72-27 गज़वात खुद तशरीफ लैके गया बनफ्से नफीस, और 72 सराया और जंगा हुईयां। इसका मतलब है कि जितनी हुजूर दी मदनी जिंदगी और ऐलान नबूवत तो बाद हर 1.5 महीने बाद जंग बढ़ती काफरां दे नाल। अगर हिसाब लाया जाए हर 1.5 महीने बाद जंग बढ़ती। और जनाब काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, जिन्हां दियां घर बैठे लत्तां कमी जा रही हैं, और जिन्हें एटम ने साड़ी हिफाजत करनी सी, सानू एटम संभालना मुश्किल हो गया। काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। ओ जिसनू विखा के तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम, उस एटम नू विखा के असी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों डराना सी ते नाल अपने दुश्मनों डराना सी। असी उसको डर बैठे हैं कि चल ना जावे। और झलिया इस तरह नहीं इस्लाम आना, इस तरह हुजूर दे दीन दा परचम बुलंद नहीं होना। ये नहीं हो सकता कि असी घर बैठे रहिए, आराम सुकून नाल बैठे रहिए, और इस्लाम कदी असैम्बलियां दे अंदर, कदी सैनेट दे अंदर, कदी जनाब सूबाई असैम्बलियां दे अंदर, कदी रोडां उत्ते, कदी जनाब एस्टैब्लिशमेंट दे हथों, कदी मीडिया दे हथों, जनाब उन्हां दा जो दिल करे वो इस्लाम दे नाल करदे रहन। इतना तो हो गया ना यार, एक बाबे दी आवाज करन नाल वो इस्लाम उत्ते गल करन लगे, कहंदे ना ना इधर ना गल करना, लब्बैक वाले आ जाणगे। इतना तो हो गया ना। और कहना ना कि
अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने मेरा दिल निकाला है। इत्थे तक तो आ गए, ठीक है, लेकिन बाबा जी आके गए के बड़े बदनसीब जो करार तक ना पहुंचे। सारी जिंदगी लाई, हर अमल करके दिखाया, और शरीयत ने तो छुट देती हो इसी यार, वो तो व्हील चेयर से बह के उन्होंने तो नमाज दी भी छुट्टी सी, अगर उन्होंने दी नहीं अगर उन्होंने तभी दी सूरत हाल देखे तो उन्होंने नमाज दी भी छुट्टी मिल सकती सी, लेकिन आख्या कि नहीं, मैं हुजूर दी बारगाह विच पेश होना। अगर हुजूर ने पूछ लिया खादिम हुसैन मेरे बारे लोग गल्ला करते रहे, मेरे दीन का मजाक उड़ाता रहा, तू घर बैठा रहा? नहीं यार रसूलुल्लाह मैं घर नहीं बैठा रहा, जिस मैदान में मेरी लोड़ पई लोग बाद पहुंचे, मैं पहले पहुंचा यहाँ सा। और हुजूर दे नाल वफा दा तकाजा है ये कि कायनात दी हर शै तो वध के हुजूर नाल प्यार किया जाए, और देखने वाला तुहानू कहे कि ये हुजूर दी मोहब्बत झल्ला हो गया। जिस दिन एक कह देगा उस दिन तुहाडी मोहब्बत कबूल हो जाएगी। सारे ने यही कहना कि जनाब रिजवी साहब का दिमाग पागल होया, ये हर इतना मत्था लाई जाते, कभी इस तरह नहीं हो सकता। रियासत, बाबे ने आख्या रियासत नहीं, नामू से रिसालत पहले। हाँ रियासत आज बड़ी नहीं खड़ी, और कहने ना कि तख्त के बख्त से यक लख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? आज मंगते फिरते और बाबा जी ने क्या सी कि जनाबे यूसुफ की कीमत लाने वाले जदों तक जनाबे यूसुफ की बारगाह विच विक नहीं सी गया एक छोटा दुध पींदा बच्चा, रब ने उस कौम नू बख्शिया नहीं। तुसी हुजूर दी नामूस ना गद्दारी समझ के करके ये समझ लोगे तुहाडियां मईशतां ठीक हो जाणगियां, तुहाडे सियासी और अंदरूनी और बैरूनी मामला ठीक हो जाएंगे। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। आज जीतने वाले भी परेशान हैं कि हमारी गिनती नहीं पूरी हो रही, और जो जिताए जा रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि हम किस तरह जिताए जाएं। यार कभी जमीर का सौदा करने वाली कौमें भी किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकती हैं? आज हम गैरतमंद इतने हैं, हमारी गली में हमें कोई ऊंची आवाज से बात कर दे तो हम उससे सारी जिंदगी बात नहीं करते। यार जिन्होंने हुजूर की नामूस के लिए कुछ ना किया, हुजूर की खत्मे नबूवत के लिए कुछ ना किया, हुजूर के आशिकों को, चलो मैं तो झूठा हो सकता हूं, मेरी बात में दो नंबरी हो सकती है, जो गोलियों के सामने ऐसे खड़ा होकर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पर गोली खा रहा था वो तो झूठा नहीं है, वो तो कब्र में पड़ा है, वो तो सरकार की बारगाह में पेश हो गया है। अच्छा हो सकता है किसी को ये महसूस हो कि ये सियासी मफादात के लिए, ये जनाब अपने चाम के लिए, ये अपनी शख्सियत परस्ती के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा जिन्होंने आंखें और टांगे निकलवाई हैं वो आज भी कह रहे हैं या रसूलुल्लाह आपके नाम पर जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, बच्चे भी कुर्बान है, और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा हर मकाम पर लगाएंगे, सरे बाजार लगाएंगे, और वक्त आया सरेदार लगाएंगे। वो तो सच्चे हैं ना, वो आज भी उस मैदान में खड़े हैं और उस बात पर खड़े हैं जिस बात पर उन्हें उनका कायद खड़ा कर गया है। और हजरत एक बात आखिरी, क्योंकि तारीख को दुरुस्त करता जाऊं, जेल के अंदर मुझे कुछ दोस्त मिलने आए थे, उन्होंने कहा जी आप पीछे हट जाएं, कौम का बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा यार एक मेरी बात सुनो, मैंने तारीख पढ़ी है पाकिस्तान की कि जब भी कौम तैयार होती है तो लीडर भाग जाता है। यार कयामत तक कोई ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कोई भाग गया है मैदान से। फिर उन्होंने कहा, एक बंदे ने बड़ी गलत बात की, उसने कहा कि इमाम हुसैन ने भी कहा था, उसने बकवास की, गलत बात की। उसने कहा कि इमाम हुसैन ने कहा था मुझे कोकाफ की पहाड़ियों की तरफ जाने दो, मुझे महफूज रास्ता दे दो। मैंने उसको कहा चुप कर जा, खामोश हो जा, मैं अभी इनकी कस्टडी में बैठा हूं और इनकी कैद में हूं। उस घोड़े जिस पर इमाम हुसैन करबला चल कर गए, उस घोड़े के नाल से लगने वाली खाक से भी मुझे कोई निस्बत नहीं, वो भी मुझसे आला है। सदियों बाद मैं हुसैन का नौकर होने के बावजूद कहता हूं कि जो पटना पट लो, मैं इत्थे ही बैठे हो, यहाँ तो हुसैन के में कैसे रास्ता दे दो।
बस ये तारीखी गलतियां दुरुस्त करने की बात है। बाबा जी ने फरमाया था ना, जब कश्मीर हड़प हो रहा था, कश्मीर का गस्ब किया जा रहा था, तो एक दिन बाबा जी मुझे बुलाकर कहने लगे कि यार मैंने जब से इल्म पढ़ना शुरू किया है, जब से सिलसिला तदरीस शुरू किया है, होश संभाला है, लोग कहते हैं कि जब हलाकू खान बगदाद के अंदर आ रहा था तो मौलवी मसवाके नाप रहे थे कि एक गिट होनी चाहिए या एक गिट से ऊपर होनी चाहिए, मूछ का बाल काटना सफेद जायज है या नहीं जायज। फरमाया यार हमने उन उलमा को तो नहीं देखा, हम कैसे कह सकते हैं कि इमाम आजम के शागिर्द ऐसी बातें कर रहे थे, इमाम आजम की कछार में पलने वाले ऐसी क्या बातें कर रहे थे। फरमाया हमें इमाम आजम के हाथ में हाथ देते हुए सदियां गुजर गई, सदियों बाद दीन हम तक पहुंचा, हम पढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एटम बम का बक्सा बाहर लाओ, गौरी बाहर लाओ, गजनवी बाहर लाओ, मेरी व्हीलचेयर आगे रखो और कश्मीर शाम तक ले लो। हम कैसे मान लें कि उस वक्त के उलमा ये हरकतें कर रहे थे। फरमाया नहीं, उलमा और कौम हमेशा तैयार रहती है, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर यहूद और नसारा के एजेंट मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उनकी गुलामी हमेशा यही है कि वो अफगानिस्तान देकर ये कहते हैं कि जनाब थोड़ा सामन कीजिए, कश्मीर देकर ये कहते हैं जनाब थोड़ा सामन कीजिए, कश्मीर और बर्मा देकर ये कहते हैं जनाब थोड़ा सामन कीजिए, बैतुल मुकद्दस गैरों के हाथ में देकर कहते हैं थोड़ा सा जनाब अमन कीजिए। लेकिन बाबा जी ने कहा चलिया अमन दा वेड़ा उस वक्त आंदा जदों बिलाल काबे दी छत उत्ते होवे, जदों बिलाल नु काबे दी गलियां मारिया जावे, उस टाइम अमन दा वेला नहीं होंदा, उस टाइम बिलाल हबशी खुद नारा लगा देन जाओ उमैया हलाका बिलाल, जे आज उमैया बचा ते बिलाल नहीं बचता। ए इस्लाम दा मिजाज, इस्लाम सदा अपने मनन वालियां नु पिसन दे नहीं रखता, इस्लाम एक दिन अपने मनन वालियां नु काबे दी छत उत्ते चढ़ा देंदा। इस्लाम अपने मनन वालियां नु गुलाम और लौंडी दे बेटे नु उत्ते चढ़ा के खलीफा बिला फसल जनाबे सईदना सिद्दीक अकबर दे सीने ना उन्हां दे नालैन लवा देंदा। इस्लाम अपना मिजाज रखदा, इस्लाम अपना मिजाज रखदा। इकबाल कहंदा तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत, कहंदा फ्लेक्सिबल किस्म दा दीन जिससे सारे फिट आ जाइए, जिससे जनाब हर चीज फिट आ जावे, जिससे नून पीटीआई जनाब काफ पीपल्स पार्टी पीर साहब मादरत दे नाल असा हक गल करनी, हाँ बिल्कुल असा हक गल करनी, क्योंकि देखो बातिल दो ही पसंद है, हक ला शरीक। हाँ बातिल दो ही पसंद है, हक ला शरीक, शिरकत मयान हक को बातिल न कर कबूल, तू राह नौवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। और सुबह अजल मुझसे कहा जिब्राइल ने जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। इस्लाम और दीन के पैमाने अकल पर नहीं है, दीन के वो सारे पैमाने हुजूर की जात पर है, और हुजूर की जात के बारे में अकल से नहीं होता। अकल बहीला मी बुर्द और इश्क बुर्द कशां कशां। याद रखना जब भी कभी तुम्हें दीन का मामला आ जाए, हुजूर की मोहब्बत का मामला आ जाए, तो अकल से मत पूछना, अकल तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगी। और इश्क बुर्द कशां कशां, इश्क तुम्हें कहेगा चलिए उस जानिब जहां महबूब राजी हो। बातिल दो ही पसंद है, हक ला शरीक। और हक ये भी नहीं होता कि सामने कोई भी हो और सामने कैसा भी हो हक देखकर बयान किया जाए। हक वो है जो हमेशा बयान किया जाता रहेगा। और इकबाल कहता है, क्योंकि हमने अपने बाबा जी से इकबाल को सबकन पढ़ा है, तो उसकी जबान में भी हमें लोग ताना देते हैं कि मौलवी पढ़े लिखे नहीं होते, मौलवियों को मईशत का क्या पता है। मैंने हजरत अभी पिछले दिनों एक सवाल किया एक से, मैंने कहा यार मुझे बताओ तुम मईशत का रोना रो रहे हो, हम मईशत का रोना नहीं रोते। हमारा इस्लाम मईशत, अगर इस्लाम की मईशत ये उलमा बैठे हैं, अगर इस्लाम की मईशत पर आओगे तो इस्लाम की मईशत जिहाद है, जिससे तुम्हें सबको दर्द पड़ता है। इस्लाम की मईशत तो है ही जिहाद।
अगर इस्लाम की मैशत ज्यादा नहीं थी तो ग़ज़वा तबूक मेरे आका और मौला की ज़ाहिरी हयात में मदीना की सारी मैशत खजूरों पर थी। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकी खजूरें छोड़कर तबूक की तरफ सफर किया है, पकी खजूरें छोड़कर, मैशत तैयार छोड़कर, और यह भी गम नहीं किया कि वापस आऊंगा, अहले मदीना का बनेगा क्या, ये सारा साल रोटी क्यों कैसे खाएंगे। इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल कहता है 8 तलवारां साढ़े हाथ च होन, 2 घोड़े होन, असी समंदर च पा दईए, असी कैसर किस्सा पलटा के रख दईए। ए हुण मेजर अमीर अफजल हजूर पाक दे सिपाही दे नाम तो ए BRB नहर तक हुण तक तारीख, वो कहता साढ़े को असला खत्म हो गया, 4.5 घंटे सिर्फ नारा रिसालत दे उत्ते असी फौज नूं रोक के रखिया, इंडियन फौज नूं BRB दे उत्ते। हाँ तुसी इन्हां नूं पढ़ाओ सबक, मिली नगमे जारी करो। ओए कौमां मिली नगमे जारी करन नाल नहीं बनदियां, कौमां खालिद बिन वलीद वाले अमल नाल बनदियां, कौमा हजरत दरार बिन अजवर दे अमल नाल बनदियां, कौमा मोहम्मद बिन कासिम दे दैबल पहुंचण दे अमल नाल कौमा बनदियां। कौमा मिली नगमे और है जमालो और टप नच लो इहदे नाल कौमा नहीं बनदियां। इहदे नाल फिर वही बनेगा कि जनाब 90,000 उथे बेच आए सन, 90,000 हथियार पाए सन, और अगर ये होवे तो फिर जनाब कल्ला भी होवे, कल्ला भी होवे, सारे छड़ जान। ते हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 दे लश्कर च पहले कल्ले घुसे, फिर 60 बंदे लेके पीछे घुसे। हाँ इस्लाम अपना, इकबाल कहना ना काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अगे अगर कोई मौलवी गल करता तो फतवा लग जाना सी, कहना अल्लाह को पा मर्दी है, मोमिन पे भरोसा, अल्लाह नूं भी भरोसा। कहना हाँ भरोसा है, भावें व्हील चेयर वाला होवे, मैदान च खड़ा होवे, रब और रब कदी मैदान आने वाले नूं खाली नहीं छड्डदा, ये साडा यकीन है। बाखुदा बाज मकामात ऐसे आए कि असी क्या हुण गिरफ्तार हो गए, लग गई गोली, खत्म हो गया सारा, बस जीरो हो गया। लेकिन इस्लाम अल्लाह की मदद उस तो अगों शुरू होंदी, और क्या ना फिजाए बदर पैदा कर, पहले 1000 फरिश्ते, 2000, 4000, फिर ये भी नाल नहीं आख्या कि बस तुसी जाके लड़ो, फरमाया अन्नी मां को मैं भी तुहाडे नाल हां। हाँ एक कयामत तक वास्ते उसूल है, जड़ा कोई मैदान बदर सजाएगा इस्लाम वास्ते अगे निकलेगा, रब और उसके रसूल की मदद उसके नाल है, लेकिन शर्त है कि यकीन दे नाल, यकीन दे नाल, यकीन मोहकम अमले पैहम मोहब्बत फाते आलम, जहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। मेरी इन्हें बेतरतीब जी गल्लां इन्हें बड़े लोगों के सामने कोई हैसियत नहीं रखदियां। मैं सबक सुनाया, ये मेरी इसलाह करनगे, मैं मनन वास्ते तैयार हाँ, लेकिन जां के मिल्लत रहा हयात अज़िश के उस्त और बरगो साजे कायनात अज़िश के उस्त। याद रखना क़यामत तक अगर उम्मत मुस्लिमा अपनी इज्जत चाहती, अपना वकार बहाल करना चाहती, तो उन्होंने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन नाल वाबस्ता होना पाएगा। फिर होएगा कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दश ज़माना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।